बड़े बड़े पहाड़ियों पर परियों का एक परिवार रहता था। परिवार में रागिनी नाम की एक छोटी नन्ही सी परी थी। रागिनी की माँ रागिनी को पहाड़ से नीचे जाने नहीं देती थी, क्योंकि पहाड़ के नीचे आदमियों की बस्ती थी। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। बेटा, खेलने जाओ, मगर पहाड़ के नीचे मत जाना। अगर नीचे गई तो आदमी तुम्हें पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। माँ, आदमी उतने बुरे नहीं होते हैं। मेरा मन नीचे के खूबसूरत जंगलों में घूमने का मन करता है। नहीं रागिनी बेटी, यह बहुत खतरनाक है। अगर कोई आदमी तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारी जान जा सकती है। माँ, मुझे नीचे जाने का मन करता है। बोला ना, कहीं नहीं जाना है। नीचे खतरा है। मैं अभी घर का सामान लाने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना। ये बोलते हुए रागिनी की माँ उड़ते हुए वहाँ से चली गई। इधर रागिनी का मन बहुत उदास हो गया था, लेकिन माँ की चेतावनी के बावजूद वो उड़कर पहाड़ के नीचे चली गई। रागिनी उस जंगल में अकेली घूम रही थी। तभी वहाँ दो शिकारी शिकार कर रहे थे। उन्होंने देखा एक परी वहाँ से गुजर रही है। दोनों शिकारी ने जाल बिछाकर रागिनी को कैद कर लिया। ये देख रागिनी रोने लगी और बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। जिंदगी में पहली बार एक परी का शिकार किया है, उसे जाने दूं, तुम्हें बेचकर खूब सारे पैसे कमा लूंगा और धनवान हो जाऊंगा। मेरी माँ मेरा पहाड़ के ऊपर इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुन दोनों शिकारी जोर जोर से हंसने लगे और रागिनी को एक गुफा में रखकर चले गए। उसी गांव में स्वाति नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेचारी बहुत गरीब थी। उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। स्वाति की माँ दूसरे के घर में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन स्वाति की माँ बहुत बीमार पड़ गई। उसे बहुत डॉक्टर से दिखाया, पर दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। रागिनी, तुम्हारी माँ को अब कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हारी माँ कुछ दिन की मेहमान है, कभी भी गुजर सकती हैं। बेटी माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुन स्वाति जोर जोर से रोने लगी और डॉक्टर वहाँ से चले गए। स्वाति के सारे पैसे माँ के इलाज में खर्च हो गए थे और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। स्वाति जंगल में फल तोड़ने के लिए चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद स्वाति को किसी की रोने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। स्वाति आवाज के तरफ बढ़ने लगी। आगे बढ़ते वह गुफा में चली गई और देखा एक परी जेल में कैद है। प्लीज मुझे बचा लो, कुछ शिकारी ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। ये देख स्वाति रागिनी को जेल से आजाद करवा देती है। तुम नेक दिल की लड़की हो, तुमने मुझे आजाद किया। ये तो मेरा फर्ज था। तुम बड़ी उदास लग रही हो, बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बोला है उनका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुन रागिनी जादू करती है और स्वाति की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, अब वह अपनी पूरी जिंदगी जी सकेगी। धन्यवाद दीदी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद किस बात का, तुमने मेरी जान बचाई है। लो मेरी तरफ से एक जादुई लहंगा लो। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, इस लहंगे में से अपने आप पैसे निकल आएंगे। तभी स्वाति के शरीर पर एक नया लहंगा आ जाता है। इसके बाद रागिनी अपने घर चली गई। स्वाति भी अपनी माँ के पास चली गई। घर जाकर देखा तो माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। स्वाति को बहुत जोरों की भूख लगने लगी। तभी लहंगा से पैसा निकलने लगा। उन पैसों को लेकर स्वाति खाना लाने चली गई। उस दिन के बाद से स्वाति अच्छे से अपना जिंदगी जीने लगी।